बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक है अली, हक है अली, अली अली, हक है अली, हक है अली, हक है अली, अली। जिधर हक है उधर माना, जिधर हक है उधर माना, जिधर माना उधर हक है अली, हक है अली, हक है अली, हक है अली, अली अली, हक है अली, हक है अली, हक है अली। आओ सब अली अली करे, अली अली करे, आओ सब अली अली करे। अली वली के नाम पाक से अगर तुम्हें है प्यार, आओ सब अली अली करे, अली अली करे, आओ सब अली अली करे। अली 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 अली। आओ सब अली अली करे, अली अली करे, आओ सब अली अली करे। लेकिन अगर कोई थका हुआ तो थकन दूर करे, जितना बोल सकता है बोल देगा एक जुमले में। जो कायनात कुफ्र और शिर्क और निफाक को आंखों के जोर पे रोके उसे अबू तालिब, जो फकार की बात में रोके उसे अली, जो निशान खींच के रोके उसे अब्बास, और जो मर्दन अब्बास को आजाद में रोके उसे ज़ैनब कहते हैं, उसे ज़ैनब कहते हैं, उसे ज़ैनब कहते हैं। जो पढ़ते हुए अब्बास को आवाज जुमले का नशा नहीं करना चाहिए। जो पढ़ते हुए अब्बास को आवाज पे उसे ज़ैनब कहते हैं, और अब्बास के लाल है मैदान में। आज जितने उस तरफ वाले हैं ये सोच रहे हैं, ये दो इससे पहले दो आ चुके हैं, उन्होंने हमें मशरिक को मगरिब कर दिया, मगरिब को मशरिक कर दिया। एक उठा, जरा अपना तारुफ तो करवाओ। जनाब सब बोलने में बड़े माहिर थे, बड़े माहिर थे जनाब अब्बास की तरफ कि जो बोल देते थे फिर उसके बाद कोई जुमला नहीं। अच्छा तुम हमारा तारुफ सुनना चाहते हो, जाओ पूरे इलाके के शरीफ इकट्ठा करो, हम जलीलों को अपना तारुफ नहीं देते। खुदा के लिए गौर करें ना, खुदा के लिए गौर करें ना। क्या ये बताओ हम जलील को तारुफ देंगे, जलील क्या करेंगे, इज्जत किसे कहते हैं? का तारुफ सुनने के लिए पहले शरीफ इकट्ठा करो, जब हम तारुफ कर दें तो फिर उन्हें भेज दो, फिर हम लड़ेंगे, फिर हम लड़ेंगे कि मर्तबा दूसरी शख्स एक बोलने की जुर्रत करता है। एक को जवाब क्या दिया, हम जरा सा खामोश क्या हो, खानदानी गूंगे बोल पड़े। बस एक अब ये जुमला सुनना और लोहे दिल के नहीं कलम नूर से पेशानी हूर पे लिखोगे तो हाथ अदा नहीं होगा, इतना खूबसूरत जुमला है। बोल पड़ा यह तकल्लुम माबैन सब, दूसरी सबसे बोला वापस जाओ वरना हम मौला के तो बीमार बन गए। अब जाफर ने यूं आंख निकाली, जबान जहां तक चली थी वहीं रुकी। अब देखना मेरी तरफ, किसने ये जसारत की, तो जिसने बोला था उसने बराबर वाले की तरफ। अरे दोस्तों खुदा के लिए मेरा नहीं, जंग बड़ी अजीब और गरीब होती है, बड़ी मेहनत लगती है, मेरा रहू ना होता। उसने जब देखा इसकी उंगली में कभी कभी इशारों में बात कर लेना चाहिए, किसने इतनी जसारत की? उसने कहा मेरी दुआ, मैं क्यों बोलूं आपके सामने, मैं क्यों बोलूं आपके सामने, जहां से बोला था जबान नहीं रुकी। अब खुदा की कसम जनाब जाफर ने जो जुमला कहा, जिन्हें उबैदुल्लाह कहते हैं, पढ़ते कायनात तकल्लम हो रहे भाई फजल
चाहे कितनी तेज बोलो, तुम्हारी जिन्स नहीं बदलेगी। खुदा के लिए मिंबर न होता तो वजाहत करता मैं। दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है। फकीर शाम के दरबार में हसन मौला खुतबा दे रहे हैं। हसन मौला खुतबा दे रहे हैं। खुतबे के दौरान एक बंदा खड़ा हुआ। मौला ने कहा अगर मैं चाहूं तो रात को शाम करूं, शाम को रात करूं, मर्द को औरत करूं, औरत को मर्द करूं। मगर खड़ा हुआ, कहने लगा मैं यब्दुल अला सादी जितना भी तुरा, कौन कुदरत रखता है बाप पे फरमाने उतरा कि मशरिक को मगरिब, औरत को मर्द। बस एक मतलब रात के बारिश ने उसे यूं देखा और देखने के बाद कहा अमर दस्ता हीना अंता को भी पहना बेजान, मर्दों के दरमियान खड़ी है, शर्म नहीं आती। मर्दों के दरमियान खड़ी है, पीछे वालों मेरी आवाज पहुंच रही है। मर्दों के दरमियान खड़ी है, शर्म नहीं आती। अब आपके नियाज़मंद ने अगर जुमले का हक अदा किया हो तर्जुमे में तो बोल दीजिएगा अमा तस्ताई नाम का कोई पहना लेगा। खड़ा हुआ था मर्द, इमाम पे भौंका, इमाम ने कहा मर्दों के दरमियान खड़ी है, शर्म नहीं आती। फवाल वाला कहा चीखा और भागी। यही तो काबिल गौर जुमला है भाई। पहले मरहले में उसकी पहली सिफत है और दूसरे मरहले में सिफत सामने चीखा और भागी, चीखा और भागी। बस मेरे जान बोल पड़ा हमारे दरबार नहीं, हमारी बेइज्जती कर दिया, हमारे ही बंदे पे जिन्स तब्दील कर दी, जल्दी से ठीक कीजिए। बस इमाम ने कहीं ना ससरी वहां तो कभी वाली नमी बहुत है नबी इन शेरा कुल्ला का सीरी अहमद मेरा वजी, अहमद मेरा सैयद और सरदार, अली मेरा अमीर है, हुसैन मेरा वजी है, इन शेरा कुल्ला का सीरी चुप रहता है या तुझे भी बनाओ। मौला बना दिया आपने। कब जब तक सिद्ध दिल से तौबा नहीं करेगा जिन्स तब्दील नहीं होगी। और फिर जिन्स तब्दील एक तफसीली बात है, तो ये याद रखिए क्या कहा, इनकी जिन्स बदल नहीं सकती चाहे जिस आवाज में बोलो। यही तो समझाना था मुझे, इनकी जिन्स बदल नहीं सकती चाहे जिस आवाज में बोल दे। इनकी जिन्स बदल नहीं सकती चाहे जिस आवाज में बोल दे, जिस आवाज में बोले। और चिल्ला लो, कभी बिल्ली शेर की आवाज निकालने से शेर नहीं, शेर नहीं। और इधर देखो, बड़ी बुनियादी से ये जुमला कहूंगा जिस तरीके से अब्बास के बेटों ने कहा, इधर देखो मेरे बाबा का नाम अब्बास। जरूरी नहीं कि बात जोर से की जाए, बात में बड़ा जोर है। मेरे बाबा का नाम अब्बास है, अब्बास की बेटी, अब्बास के बेटे। बस एक शोर मचा, कर्रार है, जर्रार है, जंगजू है, वली है, कर्रार है, जर्रार है, जंगजू है, वली है, मारे गए इस घर में तो सारे ही अली है। इस घर में तो सारे ही अली हैं, सारे ही अली हैं, सारे ही अली हैं। तो मैं इसका जवान की नोक बता दे, सुना दूं, मेरे अंदाज में सुनना होगा। सुनिएगा तो मिसरे मीर अली
खुदाए सुखन के नहीं, बिल्कुल 19 के नहीं है, 20 के हैं, खुदाए सुखन के हैं। 19 के आपको सुनाऊंगा ही नहीं, 21 सुनाऊंगा। बाबा अली 19 के हैं, लेकिन मिसरे ऐसे हैं कि मैं ज़हनी तौर पर खुद को आमादा कर रहा हूँ, खुद को आमादा कर रहा हूँ कि उन मिसरों का वक्त आ गया या नहीं आया। मिसरे मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। आ गया चलवा भेजना मोहम्मद वाले मारे गए इस घर में तो सारे ही अली हैं, सारे ही अली हैं। चेहरे थे सब खौफ से हैदर के लाल के। हाय अली सुना रहा हूं, सुनिएगा क्या क्या इस्तेमाल किया है। और दूसरे मिसरे में इशारा करूंगा, वो सुन लीजिएगा। चेहरे के सब पीले, जब कोई दुल्हे आता है वो दुल्हों के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। चेहरे के साथ तो मिसरे बहुत बड़े हैं, यकीन मानिए। और दूसरे मिसरे का इशारा ही कमाल का है, जो आपके इसने आजमन में निकाल लिया। क्या कीजिए एक बंद में पाबंद हूं वरना। देखिए इन इलाकों में मरसिया जिंदा है, वरना मैं दूसरी जगहों पे मसीहे का शाल नहीं पड़ता, क्योंकि इन इलाकों में मसीहा सुना जाता है। क्या कीजिए एक बंद में पाबंद हूँ वरना, एक बंद में पाबंद हूँ वरना, एक बंद में पाबंद हूँ वरना, बंद पाबंद। क्या कीजिए एक बंद में पाबंद हूँ वरना, दिखलाऊं मैं कर रहा उतरना जिस जहाँ से भी होगा मेरा इत्तेफाक गुजरना, जीने से भला लगने लगेगा मुझे मरना। मैं तुम्हारे लिए है, उम्र की कोई कैद नहीं, जीने से भला लगने लगेगा मुझे मरना। वो खौफ बिठा दूंगा मैं गलियों में अभी से, वो खौफ बिठा दूंगा मैं सांसों में अभी से, कांपोगे न गुजरोगे अलम वाली गली। होगा मेरा एक बार गुजरना, जीने से भला लगने लगेगा उन्हें मरना, जीने से भला लगने लगेगा उन्हें मरना। वो खौफ बिठा दूंगा मैं सांसों में अभी से, कांपोगे न गुजरोगे अलम वाली गली से, कांपोगे न गुजरोगे अलम वाली गली से। चेहरे के दर्द खौफ से है करके लाल के। देखिए एक तरफ दर्द का, दूसरी तरफ लाल का, लेकिन यहाँ पे दो लाल मुराद नहीं। अनीस यहाँ लफ्जों का इस्तेमाल था। चेहरे पे दर्द खुदा के लिए एहसान कीजिएगा मुझसे। ये अनीस के वो मिसरे सुना जो कीमती नहीं बेशकीमती है। चेहरे पे दर्द अब्बास का कैद हुआ था, अब्बास के लाल का कैद हुआ था। चेहरे पे दर्द खौफ से हैदर के लाल के नामक मुंह छुपाए गए घूमने पर
नामर्दन छुपाए थे घूंघट में डाल के। ये तो अनीसी है भाई, ये तो अनीसी है जिन्होंने 19 कहा ही नहीं, जो कह दिया बस कह दिया। एक सलावत भर मोहम्मद वाले ये 3 कांटे मानते ही नहीं। वो सब देखिए सफर कर रहे हैं, वक्त बता रहे, मैं आपकी समझ का जिम्मेदार नहीं हूँ। एक सवाल है मोहम्मद वाले, क्या कीजिए, बंद में पाबंद हो बनना, मिथिलाओं में करार का खबर में उतरना, दोनों भाई करार बन के करबल के खैबर में उतरे हुए हैं, करबल के खैबर में उतरे हुए हैं, खैबर में उतरे हुए हैं। बड़े भाई ने कहा अब सुनो हम क्या हैं। छोटे भाई ने एक मिसरा पढ़ा, दूसरे ने दूसरा पढ़ा। हम वो हैं जिसकी नानी को खदीजा कहते हैं। अगर खाई हुई रोटियों का कर्जा उतारना चाहते हो तो इस जुमले पे बोलना जरूर, हम वो हैं जिसकी नानी को खदीजा कहते हैं। एक जाफर नानी का तारुफ करवाने की जरूरत नहीं, ये आप तारुफ क्यों करवा रहे? क्या मैं इन बेगैरतों को याद दिलाया जिसकी दौलत के बदौलत, जिसकी दौलत के बदौलत तुम मुसलमान बने बैठे हो। वो हमारी नानी है, लकड़ी चुनने वाली तुम्हारी नानी है। भाई एक तरफ अबू तालिब, एक तरफ खदीजा, यानी सरकार फजल और सरकार जाफर ने जो रजत पढ़ा ना, वो एक मिसरा अबू तालिब, एक मिसरा खदीजा। छोटे भैया ने याद दिलाया कि खून किसका है मेरे लिए, और बड़े ने बताया कि हमारी नानी की दौलत के बदौलत मुसलमान बड़े बैठे और हमारी नानी को फरामोश कर गए। अब आज ही तो ये मिसाल फिट बैठती है, सारी उम्मत मुस्लिमा खदीजा की थाली पे पली है। मैं इससे बेहतर मसल ये फिट ही नहीं कर सकता। सारी उम्मत मुस्लिमा खदीजा की थाली पे पली है, तभी तो कहा गया जिसने खाया उसी ने छेद कर दिया। भाई जब खताकार को धमकाया जाता है ना तो नजरें नहीं मिलाता। भाई बुजुर्ग यहाँ पहुंच गए, उन्होंने सलाम कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से मौके उन्होंने देखे हैं। जागीरदार तो कोई गलतियां करता था और जब बहुत से खताकार होते थे ना और मालिक धमकाता था, बराबर वाले को तो जनाब फजल और जाफर धमका रहे हैं सलीम लोगों को कि देखो तुम हमारी नानी की दौलत के बदौलत मुसलमान बने बैठे हो, अगर हमारी नानी अपनी दौलत खींच ले। एक जुमला बड़ी आहिस्ता से कहूँगा और मेरी आदत है इशारा दे देने की, अगर हमारी नानी दौलत खींच ले तो तुम्हारे पास कोई धनी न बचे। कायनात में कोई मालदार गनी मालदार तो क्या मालदार न बचे। ये खदीजा की दौलत का करम है, ये खदीजा की दौलत का करम है कि फकीर मालदार बन गए।
इस यकीन दिलाने के लिए गौर से देखो उस बच्चे को, अल्लाह उसके वालिदैन को सलामत रखे। छेड़ हो जाती है तो फिर छोड़ो कैसे? वालिदैन सुने, मैं भोपाल में अशरा पढ़ रहा था तो जिन साहब के यहाँ रुका हुआ था उनका बहुत छोटा सा बच्चा मेरे पास आया, ततलाहट की जबान में। मैंने पूछा, बेटा आपके बाबा का नाम क्या है? वो अपना मगन खेलता रहा। मैंने अपने पास कुछ चॉकलेट थी, मैंने उसे दिया। मैंने कहा, बेटा आपके पापा का नाम? पापा? मैंने कहा, जो आपको चॉकलेट देते हैं और कपड़े दिलाते हैं उनका नाम? पापा। मैंने कहा, बेटा आपके डैडी का नाम? डैडी। मैं मतलब एकदम हवास पाता, मेरे जहन में दस्तक दिया कि कुछ होने वाला है। मजलिस में कुछ और बच्चे आए, मैंने जितने छोटे बच्चे थे मैं अपने होदे में बुलाया, इतने 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 एकदम छोटे छोटे। मैंने उससे पूछा, बेटा आपके बाबा का नाम? का बाबा। 5 बच्चों से मैंने सवाल किया, सबने कहा बाबा। बस मेरे जहन में कर्म किया। मैंने कहा, बेटा पंजाबन के नाम? तो अपना हाथ जवाब में बोला, मोहम्मद अली खान महाजन उतरे। क्या कहा? मैंने इतने छोटे छोटे बच्चों से पूछा, उन्होंने कहा पापा पापा डैडी, जो मैं बोलता रहा वो दोहराते रहे। मैंने कहा, बेटा पंजाबन का नाम? तकरार भरी जमाने का मोहम्मद अली खान महाजन है। अब ये जमाने के यकीन के बरस लोग हमसे पंजाबन को छीन पाएंगे। अरे भैया, जब हम अपने बाप को नहीं जानते थे। सही बात यही नहीं है। छोटे से बच्चे से पूछ लीजिए तो अच्छा, ये अदा इसके अंदर आई कहाँ से? भाई इतनी सी उम्र में बाबा को बाबा कह रहा है, नाम नहीं बता रहा है और पंजाबी में नाम बता रहा है, तो किसी को शक तो करना चाहिए। नहीं, मत करो। जो पंजाबन का नाम बता दे उसका शरीर अच्छा होगा। ये तो फिर बोलने वाला चले जाइएगा, गोद का जो बच्चा होगा ना उसे अपनी गोद में ले लीजिएगा, प्यार कीजिएगा, पूछेगा पंजाबन, इसका मतलब हम ये यहाँ नहीं सीखते भैया, हमें सिखा से भेजा जाता है। मुगालते में ना रहना। तो जब हमारा बच्चा वहां से सिखाया आता है कि इधर हमने पंजाबन कहा, उसने क्यों बढ़ा दिया हो। अब 12 इमाम पूछते हैं तो क्या करता है फिर? जितनी उंगलियां उतनी बढ़ा देता है कि गिन लो जितने पूरे हो जाएंगे। यहाँ है ना 3, 6, 9, 12। मासूम पूछा, यूं बढ़ा दिया 14 हो गए, 2 ही तो पोर है। यही तो जमाने को समझाना चाहता हूँ कि समेटो तो 5, फैलाओ तो 14। 1, 2, 3, 4, 5 और फैला दो तो में 14। हम पंजाबनी भी हैं, हम चहारदा मासूम के मानने वाले भी हैं। और एक जुमला मैंने वादा कर लिया था, इसलिए सुना देता हूँ। भाई रोज आना जब सोच रहा हूँ पढ़ने की, रह जाती है, वो रजस तक मामला आता है और उससे आगे नहीं बढ़ पाता। चलिए एक हिस्सा सुना देता हूँ, एक हिस्सा सुना देता हूँ, एक हिस्सा सुना देता हूँ। एक आलिम रब्बानी गुजरे हैं, अली बसरी। उन्होंने अब्बास के बेटे से वालिहाना मोहब्बत थी
उन्होंने अपनी किताब के अंदर अब्बास के बेटे की जंग का एक हमला 57 पेज में लिखा है। एक हमला, मैंने नाम भी इसलिए बताया ताकि तलाश कर लीजिए। एक हमला 57 पेज में लिखा है। वो लिखते हैं कि अब्बास के दो होनहार जब चले तो एक की निगाह में बना, दूसरे की मैं सलाह। बड़े ने कहा भैया कल में लश्कर तो छूट गया, कहा हम छोड़ेंगे तो छूटेगा, हम छोड़ेंगे तो छूटेगा। भाई उधर से आप, इधर से हम, बाबा हमें न देख सके। हमला ऐसा जुमले का ना हो, बाबा अब्बास हमें न देख सके। हमला ऐसा हो, अब्बास ने वहीं से आवाज किया, मेरे बेटों परेशान ना होना, मैं अल्लाह के आंख की आंख हूं, मैं अल्लाह के आंख की आंख हूं, तुम्हें तलाश कर लूंगा। कहा बाबा हम भी आपके ही बेटे हैं, हम भी आपके ही बेटे हैं। आज अगर एक ही वक्त में 7 सफों में नजर न आए तो हमारे अंदर दादा अली का खून है। हमला किया, बस बहुत सादगी से बोलूंगा, हमला किया। सर उड़ रहे हैं, मलिकुल मौत पकड़ रहे हैं। सर उड़ रहे हैं, मलिकुल मौत पकड़ रहे हैं। लिखा यह है कि जब 15 सर कट जाता था तो पहला सर जमीन पे परेशान होने की जरूरत नहीं। आदाबे हर वो सर के जो माहिर होते हैं वो एक बार में कई सर कलम करते हैं। हाँ चले जाइए मैसूर, टीपू सुल्तान की तलवार कितने किलो की बता, मैं आपको बताता हूँ। तकरीबन इस वक्त उसका वजन 32 किलो से ऊपर है। 5 किलो लेके आप यूं नहीं कर सकते। हैदर अली का बेटा जरा सा साथ देके हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान 32 किलो की तलवार से मैदान जंग में जंग करता था। बहुत जमाने के बाद आने वाले हैदर अली का बेटा 32 किलो की तलवार के साथ जंग करे तो किसी को ताज्जुब नहीं। और अली के बेटे अब्बास का बेटा फजल अपनी ही तारीख पलट के देख लो, इनकी जंग समझ में आ जाएगी। बस दामन रस्म में गुंजाइश होती तो और आगे बढ़ता। चूंकि मैं चाह रहा था थोड़ा सा आगे चला जाऊं, मगर जानबूझ के रुका हूं इसलिए कि पूरे अशरे में मैं सिर्फ एक शहादत पढ़ता हूं, सिर्फ एक शहादत। रोजाना ज़िम्नन काम निकाल के आ जाता हूं कि तो हिम्मत इकट्ठी नहीं कर पाता। वाहिद शहादत अब्बास की जिसे मैं पढ़ता हूं। 8 मुहर्रम भी गए, बस ये सोच के अब्बास के मसाइल सुनना कि जीन से जमीन पे जो अब्बास आया है ना वो अब्बास नहीं है, ज़ैनब की रिदा है। मैं कोई कमी नहीं करना चाहता, किसी किस्म की कोई कमी नहीं। शहादत पढ़ना है मुझे और मैं मुसलसल वादा कर रहा हूँ कि मैं एक ही शहादत पढ़ता हूँ, अब्बास की शहादत। ज़ैनब की आस अब्बास, बच्चों की प्यास अब्बास। नफ्सियाती एक जुमला कह रहा हूं। मदीने में एक रोज अली की बेटी ज़ैनब अब्बास की उंगली पकड़ के चल रही थी।
उम्र लिखा है कि 3 बरस से भी कम थी अब्बास की, उंगली पकड़ के चल रही थी। अली ने ये मंजर देखा, देखने के बाद कहा, बेटा ज़ैनब अब्बास को चलना सिखा रही है। बेटा ज़ैनब अब्बास को चलना सिखा रही हो। ज़ैनब के लिए लफ्ज़ ये मिलता है बकत बुकान आलिया, जोर से रोई और कहा, नहीं बाबा अब्बास को चलना नहीं सिखा, अभी से अब्बास के सहारे चलना सीख रही। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। मैं परवरदिगार आलम ने इस अलम वाले के सदक़े में बाबुल बनी के खड़े होकर मैंने दुआ मांगी थी अपनी ज़ियारतों के दौरान कि मुझे अब्बास की असले कब्र देखने को मिले, और बाबुल बनी पे मांगी हुई 3 दुआएं रद्द नहीं होती। मैंने तीनों मरतबा का राजी, अगर मैंने तेरी नौकरी की है तो तुझे तेरी अम्मा का वास्ता, मुझे तेरी कब्र देखनी है। तहखाने से मैं नीचे उतर तो गया, जियारत कर भी ली, लेकिन आज तक पछता रहा हूं कि मरा क्यों नहीं। आज तक पछता रहा हूं कि मैं खबर देख के मरा क्यों नहीं। क्यों मैंने ये तमन्ना की, सुन लेना ना कहा, पूरे करबला में सबसे छोटी कब्र है अब्बास की। मैंने इन आंखों से देखा है, अब्बास की कब्र बस इतनी सी है, अली असगर से भी छोटी कब्र अब्बास की बनी है। एक आलिम दीन गुजरे हैं सैयद मेहदी बहरुल्लू, पहाड़ से ज्यादा वजनी शख्सियत है। अब्बास की कब्र में जब पानी उतरने लगा तो और कुछ मखदूश होने लगा तो जनाब अब्बास ने ख्वाब में आके कहा, मेरे कब्र की मरम्मत कराओ। जब मरम्मत कराने के लिए उस दौर के बहुत चुने हुए बाअमल लोगों को सैयद मेहदी बहरुल्लू ने इकट्ठा किया, वो अपने हाथ में टोकरी और बेलचा लेके नीचे उतरे। अब्बास की कब्र देखी, बेलचा फेंका, टोकरी फेंकी, बाहर निकले। मेहदी बहरुल्लू, तुमने सारी जिंदगी हमसे झूठ बोला। मेहदी बहरुल्लू, तुमने सारी जिंदगी हमसे झूठ बोला। क्या बात इतने बड़े थे, इतने बड़े थे कि घोड़े पे बैठने को तो दुश्मन दूर से देख लेता था। अरे अब्बास कहाँ बड़े थे, अब्बास की कब्र तो बस इतनी सी है। अब सैयद मेहदी बहरुल्लू ने अपना मामा उतार के जमीन पे फेंका। क्या तुमने क्या मतलब किया? अरे तुम्हें नहीं पता, खताऊ ये नए है तो निकला है, दुश्मनों ने अब्बास के हाथ निकाल दिए थे, पैर निकाल। इसलिए कि जिसका हाथ कटे ना उसके तन पे फर्क नहीं पड़ता। अब यहां से मसाइल शुरू हो। ज़ैनब की रिदा ज़ीन से जमीन पे आई, ज़ैनब की रिदा ज़ीन से जमीन पे आई। किस आलम में चले, मुख्तार के दरबार में एक मलून पकड़ के लाया गया जिसका नाम है अबू खलील। मुख्तार ने पूछा, तू शकील कल्ब है, ये बता कहीं पे तू भी रोया? का मुख्तार, मार डालो मगर पूछो मत, मार डालो मगर पूछो मत, कहीं तुझे बताना होगा वरना तेरे घर को ताराज कर दूंगा। का एक जगह क्या जब खयाम में कोई नहीं बच गया अकबर के अलावा और अब्बास के अलावा, तो अब्बास आए हुसैन के पास और कहते हैं आका मुझे मरने की इजाजत दे दीजिए, और ये कहते कैसे ही आगे बढ़ते हैं। हुसैन दोनों बाहें कमर में डाल देते, ये अब्बास अगर तुम चले गए ज़ैनब की रिदा। और ये कहते हुसैन आगे बढ़ गए, अब्बास बाहें डाल देते, ये आका अगर आप चले गए सकीना किसके सीने पे सोएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, तभी गरीब मसाइल में मैं शहादत में इख्तिसार के साथ पढ़ा और सुनिए। अब्बास को जब इजाजत मिली ना, उस दिन में आधा हिस्सा बचा चुका, टूटा हुआ नेजा लेके गए, मशकीजा भाई सुनते रहते, तीनों से छलनी हो गया है अब्बास। मशकीजे को बच्चे की तरफ समेटे हुए चल रहा है। मैंने कहा मेरा पढ़ देना आसान, आपका सुन लेना आसान, पता तो उस सकीना को है जिसने अपना चचा खोया।
मेरी मर्जी के साथ एक ही दिन में शहादत पढ़ता हुआ दुआ करना परवरदिगार मुझे सब करने तेरे पढ़ कर बदन खाली हो गया, बात घोड़े पे जमीन पे नहीं आ रहे। एक मरतबा मलून ने आवाज दिया, आज अगर तुम अब्बास के टुकड़े भी कर दोगे तो अब्बास खाने की तरफ बढ़ते रहेंगे, इसलिए कि अब्बास की रूह अब्बास के बदन में नहीं मशक़े सकीना है। बस एक तीर मशक़े सकीना को लगा। अब अब्बास किस अंदाज में गुर्ज लगा हुआ। अल्लामा नजमुल हसन कराची लिखते अपनी किताब के अंदर कि गुर्ज इतना सख्त था कि अब्बास का मग़ज़ सर निकल के कांधे पे आ गया। जिब्रील अब्बास के अंदर ये फितरे मौजूद है। पलट के अब देखना मेरी तरफ, यूं घोड़े के गले पे सर रख दिया अपने घोड़े हसन के गले में सर रख दिया आपने और कहा हसन मुझे खैमे से इतनी दूर ले चल कि मेरे कान में सकीना की आवाज़ की आवाज़ ना मैंने कहा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे आप, सकीना की आवाज़ की आवाज़ नहीं आए। तब हसन लेके बुरा था कि पीछे तो मैंने आवाज़ दिया हसन दूर न ले जाना, मेरी कमर टूट गई। दुश्मन आके टूट पड़े। अब्बास तो यूं है ना, कोई नेज़ा हाथ मौजूद नहीं, कोई नेज़ा जो मसाइल सुन चुके हैं ना वो छोड़ के तहकीक आपके सामने पड़ रहा हूं। कोई तलवार, कोई नेज़ा, कोई तीर मारता जा रहा है। और अब्बास के लिए दो वाक़यात मिलते हैं। एक तो अब्बास ने ये कहा नदीम से आके कि मेरे आंखों में तीर था, इसको यहाँ पर गुर्ज लगा। सोचो जिसकी आंखों में तीर हो वो अपना सर झुका के तीरों को न निकालेगा तो क्या करेगा। और दूसरा क्या था पता, जब एक आदमी ने दीन ने अब्बास का चाहने वाला तक कष्ट किया और कहने लगे अब्बास सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी, तो कहा मेरे सामने जब मेरा हाथ कट गया तो लोग आके कहते थे अब्बास अब कौन बचाएगा सकीना को, अब ज़ैनब की जगह का मुहाफिज नहीं। नौजवानों सर सीना पे आकर रखो, अब ज़ैनब की जगह का मुहाफिज कौन है? अब्बास की साला में सीन से जमीन पे आए, मुझमें पढ़ने की काम नहीं, बस इतना सुन लो सीन से जमीन पे आ गया है। दुश्मन ने ऐलान किया बदर से लेकर मेहरबान तक जिसको अली से बदला लेना हो अली की तस्वीर जमीन पे आ गई। पूरी फौज एसडीआर टूट गई। अब्बास ने अपनी जान को संभाला अब सुनना एक बात उठा दिया दूसरा उठा दिया। अब्बास के यूं कटे हुए बदन को देख के हुसैन ने कहा वाह गुरबता नहीं तो पहुंच नहीं सके, अभी कयामत हो जाएगी मैंने तुम्हें पहुंचा दिया। वाह गुरबता, अरे सोचो तो अब्बास जैसा भाई मौजूद हो और मैं अपने आप को कहते गरीब हो गया। अब्बास जैसा भाई
ने कहा था अब्बास जैसा भाई मौजूद हो और हुसैन अपने आप को करीब करे, बड़ा भाई मौजूद हो और छोटा भाई अपने आप को करीब कहे। इमाम हुसैन ने भले क्यों कहा अब्बास तुमने अपने आप को करीब क्यों कहा? कब करीब न कहूं तो क्या कहूं? जब भी आप आते थे मैं खड़ा होकर तारीफ करता था, अरे आज ना सलामत है ना सलामत है, मैं कैसे अपने आप आके जाओ जिस आने में दीन से मर्जी आगे जुमला पूछ लेना मुझसे भी जिस आने में दीन से चाहे। अब बात से ये देता है ततो ये रहे वह इतने वह जैसा तो हूँ निर्मा निर्मा। मैं तर्जुमा तो नहीं करूँगा। अल्लाह तज़रनी का एक जुमला जब उनसे पूछा गया, बहुत बड़ी शख्सियत है मिंबर के हवाले से इराक की मौजूद, उनसे जब पूछा मैं खुदा हिम्मत नहीं करता हूँ, उनसे जब पूछा गया क्या अब्बास का लाशा हुसैन खैमे में क्यों नहीं डाला, तो आप यही सुनते हैं कि अब्बास को शर्म आती थी। अब कैसी शर्म जिसने अपना पूरा वजूद कटवा दिया। अल्लाह तज़रनी ने बड़ा दिल गरीब आदमी का जो मेरे दिल को छू गया, तो लिखते हैं कि कासिम की लाश इस कासिम भी के हुसैन ने उठा लिया, अब्बास का लाशा इस कासिम भी लगा जो हुसैन उठा ले जा जो उठा लेंगे अब्बास भी कर जाता। अल्लाह का फासली फिक्रा छोड़ दिया संदान मसाइब को देखते हुसैन उठा देते, अब्बास बिखर जाते थे। वसीयत सुनी है आपने, वसीयत नहीं सुनाना। लिखा है कि हुसैन जानू उठा के अब्बास का सर उठा के जानू पे रखते और हाथ पे बैठ जाते। अब्बास भैया भैया आके बोलो भैया अपने गरीब भाई को देखो भैया आज के बाद वो आके सोएगी तो मेरी मदद से जाती और आज से ज़ैनब जागेगी। देखो तो मजलूम हुसैन लगता कैसा है। नहीं शायद मैं मसाइब पहुंचा नहीं पाया, एक हुसैन अपने भाई अब्बास से कह रहा देखो तो मजलूम दिखा कैसा है जिसकी कमर टूट गई है, थोड़ी देर बाद आके बस एक ही आप 2 मिनट। मुझे मालूम है आपने गिरिए का हक अदा किया, पता नहीं क्या क़यामत होगी जुमले पे मुझे नहीं मालूम। हुसैन बैठे भैया भैया अब्बास तुमने तो हर मौके पे मुझे सही मशवरा किया है। भैया एक बात बताओ, जो हालत तुम्हारी है अगर हुसैन कोशिश करके ले भी जाए तो देख के ज़ैनब नहीं बचती। मैंने अभी आयतुल्लाह कासिम तज़रनी का जुमला सुनाया, कासिम की लाश कासिम भी के हुसैन ने उठा लिया, अब्बास का लाश कासिम भी लगा के उठाया। भाई मुझे मेरी मदद कर दो भाई, भाई अब्बास मेरी मदद कर दो भाई। भाई अगर हालत में ले गया ज़ैनब से बचती। पहली मर्तबा लिखा गया तारीख में कि हुसैन ने सीने पे हाथ मार के अब्बास
मेरा लाशा यही रहने दीजिए। आपने तो पहले ही कह दिया कि मेरी कमर टूट चुकी है। जब सकीना बीवी पूछे ना, अल्लाह वक्त आखिर में ये ख्याल कर, सकीना नहीं कहा, सकीना बीवी जब पूछे ना, मेरी भतीजी जब पूछे ना, तो कह दीजिएगा बेटा तेरे चचा के मरने से मेरी कमर टूट गई और तेरे चचा का लाशा जवान था, मैं सही था, उससे लाशा नहीं हुआ और मेरा ये अलग खून मिलता है। यह सकीना को दिखा दीजिएगा, सकीना मेरे खून की खुशबू पहचानती है। हुसैन अलम लेके चले, अलम को आपा देखा, सकीना ने बच्चों को बुलाया, बच्चों जल्दी आओ, मैं न कहती थी मेरा चचा आएगा। अब आगे आगे सकीना, पीछे पीछे बच्चे, सकीना कहती है अलग, बच्चे कहते यहाँ पास, अलग यहाँ पास, अलग यहाँ पास, अलग यहाँ पास। सकीना की निगाहें जमी हुई है निगाहें। एक बार देखा, अल्लाह 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 अल्लाह, आखिर मुबीन ज़ैनब मुझे समा दिया, जिस बात का डर था वो नजर आया। सुनो मसाले, जिस बात का डर था, इधर अब्बास को ना आता हुआ देखे, बच्चों में से 18 बच्चे गिरे, फिर उठने के काबिल न रहे। ज़ैनब ने जब कलाई पे हाथ रखा, काइन्ना लिल्लाह, अच्छा इंसाफ से बताओ, अब्बास के बाद किसी बच्चे ने पानी मांगा? नहीं, जिस जुमले पे मैंने सुन की मजलिस छोड़ दी थी, अब्बास के बाद सकीना ने कहा बच्चों ने पानी मांगा, हुसैन ने कहा पानी ला दो, अकबर ने कहा पानी ला दो, किसी ने नहीं कहा पानी। क्या प्यास सब हो गई थी? नहीं, प्यास नहीं सब हुई थी, आस सब हो गई थी, आस खत्म हो गई। अब आस रही ही नहीं, प्यास तो थी, जिसका नाम अब्बास था वो आस टूट गई। दौड़ी हुई गई, बाबा के बस आखिरी फिक्र आ गया, बाबा के कदमों से मिलते, बाबा बाबा, चचा, अम्मू कहाँ है मेरे? अच्छा इंसाफ से बताओ, कोई बच्ची किसी से बहुत प्यार करती है और कोई उसे साथ न लेके आओ तो जवाब देना भारी पड़ जाता है, जवाब देना भारी पड़ जाता है बेटियों के सवाल। बाबा जिन्होंने बेटियां पाली है वो तो जानते हैं ना, बेटियों के सवाल का जवाब बड़ा भारी होता है। बाबा अम्मू, बाबा अम्मू, बाबा अम्मू कहाँ है? हुसैन अब तक तो रोके हुए थे, फूट के रोए, मेरी नाल, तेरा चचा जवाब था, मेरी कमर टूट गई। बस आखिरी किस्सा सुनो, मेरी कमर टूट गई थी, अल्लाह का
भाई चलो यहाँ से पीछे निकलो, ठीक है, पीछे हो जाओ खड़े। चल बस छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, बीच में बीच में यार जाओ भाई, यहाँ चलो, हट जाओ, बस हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, चलो हट जाओ भाई, हट जाओ। आशीष हटवाई ना, हटा इधर। रस्सी के पीछे करने से पूरा रस्सी के पीछे। शह के जाओगे रन को है, तो शह के जाओगे रन को है, जानती है माँ
दवानी है तृष्णा दहानी आए तुम्हारी तृष्णा दहानी है तुम्हारे तृष्णा दहानी भूलेगी ना माँ भूला झूलना असगर नादा भूला झूलना सुबह बिछड़ के रन में मिलोगे है बिछड़ के रंग में मिलोगे हाय सुबह बिछड़ के रन में मिलोगे है सुबह बिछड़ के रंग में मिलोगे हाय जानती है माँ भूलो झूलना असगर नादा भूलो झूलना मांग रहा हूँ दिन रात मदीने की दुआ मांग रहा हूँ दिन रात मदीने की दुआ मांग रहा हूँ उस जितने हैं दसवाना है उनको उस अली जितने हैं दसवाना है उनको अल्लाह से मूसा का शबीर के मातम को जो तैयार नहीं है तैयार नहीं है शबीर के मातम को जो तैयार नहीं है तैयार नहीं है ये सच है वो जन्नत का भी हकदार हकदार नहीं है कि रुक जाओ जरा नहर से क्यों भाग रहे हो क्यों भाग रहे हो रुक जाओ जरा नहर से क्यों भाग रहे हो क्यों भाग रहे हो नेज़ा है मेरे हाथ में तलवार नहीं है जी क्या भागने दो तो भागेंगे बिल्कुल बिल्कुल सवाल जो मांग रहा हूँ मैं उससे भी सिवा देना जो मांग रहा हूँ मैं उससे भी सिवा देना जो मांग रहा हूँ मैं उसे भी सिवा देना उसे भी सिवा देना हुर मुझको जरा लिख कर जन्नत का पता देना हुर मुझको जरा लिख कर
जाहिर भी मौलवी से कलम मांग रहे थे कि बुजुर्ग बहादुर का हजम मांग रहे थे, जाहिर भी मौलवी से कलम मांग रहे थे। अरे मालूम नहीं था जिन्हें मिला भी अलम का, खैबर में वही लोग अलम मांग रहे थे, खैबर में वही लोग अलम मांग रहे थे, खैबर में वही लोग अलम मांग रहे थे। रसूल कहते हैं कि बोले मुरसल के तलबगार को तू दूंगे अलम, बोले मुरसल के तलबगार को तू दूंगे अलम, फूल मौजूद है फिर खार को तू दूंगे अलम। क्या बोले मुरसल के तलबगार को तू दूंगे अलम, फूल मौजूद है फिर खार को तू दूंगे अलम, हके करार का फरार को तू दूंगे। हाय 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 हाय, क्या हके करार का फरार को तू दूंगे अलम। देखिएगा मिसरा, हके करार का फरार को तू दूंगे अलम। अरे लाख मांगा ये गद्दार, मेरे सरकार गौर करें, हके करार का फरार को तू दूंगे अलम। लाख मांगा किए, अरे गद्दार को तू दूंगे अलम। रसूल कहते हैं कि अब जख्म और नया दिल में सुमोना तो नहीं, अब जख्म और नया दिल में सुमोना तो नहीं, वो ये अलम है किसी बच्चे का खिलौना तो नहीं, ये अलम है किसी बच्चे का खिलौना तो नहीं, ये अलम है किसी बच्चे का खिलौना तो नहीं। आइए बढ़िए एक बंदा बोले छे जो दो शेर में भाई साहब में थोड़े नजम के बदल में बात में वो बता दिया जाए, अली के नाम का नारा लगा दिया जाए। पैगंबरों की नमाजें यतीम लगने लगे, पैगंबरों की नमाजें यतीम लगने लगे अगर हुसैन का सजदा हटा दिया जाए। पैगंबरों की नमाजें यतीम लगने लगे अगर हुसैन का सजदा हटा दिया जाए। उभर के आएगी उसमें हुसैन की अगर नमाज का चेहरा बना दिया जाए। उभर के आएगी उसमें हुसैन की तस्वीर अगर नमाज का चेहरा बना दिया जाए। और तरीका ये भी है जल्दी अमीर बनने का, हमें हुसैन ने सब कुछ लुटा दिया जाए। कि अल्लाह की मर्जी के खरीदार हैं हैदर, अल्लाह की मर्जी के खरीदार हैं हैदर। फिर बड़ा मुकदमा किया पिछवा लो, अल्लाह की मर्जी के खरीदार हैं हैदर, अल्लाह की मर्जी के खरीदार हैं हैदर। ये रोज नमाजों में क्या मांग रहे हैं, ये रोज नमाजों में क्या मांग रहे हैं। और दुनिया को अता करते हैं मुंह मांगी मुरादें, दुनिया को अता करते हैं मुंह मांगी मुरादें। क्या बात है जो शेरे खुदा मांग रहे हैं, दुनिया को अता करते हैं मुंह मांगी मुरादें। क्या बात है जो शेरे खुदा मांग रहे हैं। राहिब को दिए 7% बेटे ने इनके, राहिब को दिए 7% बेटे ने इनके। एक बेटे की खातिर ये दुआ मांग रहे हैं, एक बेटे की खातिर ये दुआ मांग रहे हैं। सवाल कोई कि समझेगा कौन चेहरे कुदरत के नूर को, समझेगा कौन चेहरे कुदरत के नूर को। सुरमा बना के छोड़ दिया कोहे दूर को, सुरमा बना के छोड़ दिया कोहे दूर को। और जहरा से रोज आके बताती थी जुल्फ़िकार, मारा नहीं अली ने किसी बेकसूर को। नारे हालात मोहतरम जिसे करबला जाने की जितनी तमन्ना है वो पूरी तरह नमाज का सलावत वगैरह। पेश करता हूँ बातों से सिर्फ दो मिसरे के कहने को किबला देंगे, के कहने को तीर चल को दिया है कमान से। दो मिसरे के कहने को तीर चल को दिया है कमान से, कहने को तीर चल को दिया है कमान से। नजरें चुरा रहा है मगर बेज़बान।
नजरे चुरा रहा है मगर बेजबान से नारे से बात कर कि असगर का जिक्र करना है उन्वान मौत है। 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 असगर के लिए खेल का सामान मौत है। असगर का जिक्र करना है तीसरा जो कविता लिखेंगे कि असगर का जिक्र करना है उन्वान मौत है। असगर का जिक्र करना है उन्वान मौत है। असगर के लिए खेल का मैदान मौत है। मक्तन में छिपती फिरती है लाशों की आड़ में। असगर का जिक्र करना है उन्वान मौत है। असगर का जिक्र करना है उन्वान मौत है। असगर के लिए मौत, असगर के लिए खेल का सामान मौत है। मक्तन में छिपती फिरती है लाशों की आड़ में। शब्बीर ढूंढते हैं परेशान मौत है। नारे से बात बोलेंगे। ये 4 मिसरे फाइनल है। खास तौर से देखेंगे एक और बुलंद आवाज में देखेंगे। पेश करता हूँ कि बुलंद इतना वो अपनी प्यास का मेयार कर देगा। खास तौर से देखेंगे बुलंद इतना वो अपनी प्यास का मेयार कर देगा। बुलंद इतना वो अपनी प्यास का मेयार कर देगा। बुलंद इतना वो अपनी प्यास का मेयार कर देगा। दरिया को फकत वो कतराए नादार कर देगा। बुलंद तीसरा चौथा मिसरा के बुलंद इतना वो अपनी प्यास का मेयार कर देगा। दरिया को फकत वो कतराए नादार कर देगा। अगर खाके शिफा को सिर्फ तुम मिट्टी समझते हो तो जमजम न पीना, ये तुम्हें बीमार कर देगा। अगर खाके शिफा को सिर्फ तुम मिट्टी समझते हो तो जमजम न पीना, ये तुम्हें बीमार कर देगा। अब मेरी दरखास्त मौलाना शाहिद साहब से कि वो मिंबर रसूल का है और खिताबत के फराइज अंजाम दें कि मौला हुसैन हम आपसे शर्मिंदा हैं। सलीम भाई देखना कि मौला हुसैन हम आपसे शर्मिंदा हैं। करबला सुनने के बाद भी हम जिंदा हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا حبيب قلوبنا بالقاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد في لغة العرب العلي الذي ليس فوقه الشيء صلوات الله
सामईन मुकर्रम, हाज़रीन मजलिस, तकरीबन 49 मिनट का वक्त है मेरे पास और इस 49 मिनट में कोशिश करूंगा कि कुछ मारूज़ात आपके खिदमत में पेश करूं, क्योंकि बड़ा मरहला ये है कि आज वक्त मुअय्यन कर दिया गया है। इसलिए सिर्फ 49 मिनट और 49 मिनट में आपकी तवज्जोहात बरकरार रहनी चाहिए। मुझे ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े। मैंने मुसलसल 8 दिन मेहनत सिर्फ इसीलिए किया कि आपको एक ऐसा मौजू सुनाना था मेरे लिए जिसके लिए वक्त तो मुझे ज़्यादा चाहिए था। अब वही अबू मंसूर मुअय्यद वाला मामला करना पड़ेगा कि अगर असगर के फज़ाइल सुनने हैं तो वक्त को रुकना होगा। देखिए, मसाइल के सीने को चीर के फज़ाइल निकाला कैसे जाता है। आपने हमेशा सरकार अली असगर को मसाइल के आईने में देखा, आज मैं आईना बदल दे रहा हूँ। नहीं, मैंने फिर कहा है, पूरी मजलिस हसास है, जिसके एक पहलू का नाम मसाइल है और दूसरे पहलू का नाम फज़ाइल है। और मजलिस सुनने वालों को आज लुत्फ आएगा, समझने वालों को आज लुत्फ आएगा, क्योंकि ये मौजूद तकरीबन मैंने आज से कई बरस पहले एक बंदा एतराज करता हुआ उठा था किसी साहब की मजलिस में कि 6 महीने के अली असगर के फज़ाइल हो ही नहीं सकते, क्योंकि जिसने जिंदगी ही 6 महीने गुजारी उसके फज़ाइल क्या होंगे। उस मजलिस में आप मेरे नियाज़मंद भी बैठा हुआ था। जैसे ही वो खड़ा हुआ, मैंने उसे हाथ पकड़ के जमीन पे बिठाया और बिठाने के बाद का बदबख्त ये ना कहा कर या तो अली असगर को अली असगर का कहे या फज़ाइल। अगर ये अली है तो फिर कदमों में फज़ाइल दम तोड़ा। खुदा के लिए मेरा वक्त मुअय्यन कर दिया गया है, मैं क्या करूं, तमहीद भी नहीं मान सकता। फिक्रों के लिए बस आप तवज्जो कर लीजिएगा। जल्दी जल्दी मैं आपको किसी मंजिल तक पहुंचाना चाहता हूं। नौजवानों मेरे बुजुर्गों, बड़ी अदब और इहतराम के साथ मरहला तय करना चाहता हूं। सलावत इनायत फरमा दे मोहम्मद वाले। बखुदा 8 दिन वक्त मुअय्यन न किया गया होता, मुझे दुख न होता। आज मुअय्यन होने का दुख हो गया, लेकिन क्या करूं, साहबान की भी अपनी मजबूरियां हुआ करती हैं। लेकिन कोशिश ये करूंगा कि 49 मिनट में आपको वो मजलिस सुनाऊंगा जो यादगार हो जाए। लो, पहला फितरा कहने लगा हूं, अल्लाह जब भी किसी बड़ी ताकत को कुचलता है छोटी चीज के जरिए। मैंने कहा है आज मजलिस सुनने और समझने वालों को वो लुत्फ आएगा जो शायद 8 दिनों में नहीं आया। बहुत सुना अच्छा आपने, लेकिन जो आज लुत्फ आएगा वो और दिनों में नहीं आएगा, क्योंकि मसाइल का सीना चीर के मैंने फज़ाइल के मेराज देने की कोशिश की है। वो फज़ाइल सुन लीजिए। अल्लाह जब भी किसी बड़ी ताकत को कुचलता है छोटी चीज के जरिए, छोटी चीज के जरिए, छोटी चीज के जरिए। खुदा का तवज्जो कीजिएगा, खुदा का तवज्जो कीजिएगा। छोटी चीज के जरिए जालूत को पत्थर के जरिए, अब्राहम को
लाख बंदा बैठा है, दुआ मांग लेना, होगी ही होगी पूरी। क्योंकि अब तक 4 जगह मैंने ये मजलिस पढ़ी है और कम से कम 4 जगहों के बाद ये फोन मेरे पास 2-4 बंदों का जरूर आया है कि औलाद मिलेगी कैसे? मांगने का सलीका होना चाहिए। ये मत कहो कि मुझे औलाद चाहिए, ये कहो मुझे गुलाम नबी असलाम चाहिए। भाई तकदीर मैं एक लफ्ज कह रहा हूं और इसे नौजवान बुजुर्गान बच्चे अपने सीने पे तहरीर कर ले। शब्बीर के घर जो सबसे सस्ता खिलौना है उसका नाम तकदीर है। शब्बीर के घर जो सबसे सस्ता खिलौना उसका नाम तकदीर। आया था ना रसूल के पास गया, तेरी किस्मत में औलाद नहीं। लोग कहते हैं ये वाकया कैसे सही हो सकता है? जब रसूल ने कह दिया तेरी किस्मत में औलाद नहीं, हुसैन कैसे दे सकते? लो एक जुमला कहूंगा, हर बातिल की बातिल पुकार रद्द हो जाएगी। भाई रसूल ने क्या कहा? तेरी किस्मत में नहीं। अरे भैया किस्मत में होता तो अपने घर बैठ के न ले लेता, यहाँ क्यों आता? किस्मत में होता तो अपने घर बैठ के न ले लेता, यहाँ क्यों आता? भाई ये किस्मत बदलने वाले लोग हैं। मैंने फिक्र किया है, जालूत को पत्थर के जरिए, अब्राहा को कंकड़ के जरिए, खुदा के लिए तवज्जो करें, नमरूद को मच्छर के जरिए। हमेशा बड़ी ताकत को छोटी चीज से पूछा, नमरूद को मच्छर के जरिए खुदाई का दावा कर दिया। अल्लाह ने एक पैर का था उस मच्छर का, उसे नमरूद के नाक में दाखिल करवाया, वो तमाम तक पहुंचा। हकीम ने इलाज ये बताया कि सुबह शाम इसके सर पे जूते मारेगा। भैया मैं अच्छे मोबाइल जमा करवा लूंगा अपने पास जो इन जुमले पे नहीं बोलेगा। नमरूद ने खुदाई का दावा किया, एक मच्छर दाखिल हुआ, तमाम में काटता रहता था। हकीम ने ये बताया इसे जूते मारो। इसका मतलब जो भी अपने आप को सुपर पावर समझेगा उसका इलाज जूता है। नमरूद ने अपने आप को सुपर पावर समझा। इलाज हकीम ने क्या बताया? सुबह शाम इसके सर पे जूता मारा जाए, इसके सर पे जूता मारा जाए। नौजवानों तुम्हारे मजाक का जूता कह रहा हूं, हुसैनी सुन गए हो, हुज्जत के दिमागी को सुनना, इसके सर पे जूता मारा जाए। बुश सुपर पावर बन के, बुश सुपर पावर बन के, बुश 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 सुपर पावर बन के हम का चक्कर लगा रहा था। जब आ गया एक मुंतजर सैदी उठा, अब मैंने खुदा की कसम इस एक हिस्से की बखिया उठनी वो सुनो। मुंतजर सैदी उठा। जिस अमेरिका का ये दावा है कि अगर एक गोली निकले, सिक्योरिटी हमारी है कि एक गोली निकलेगी तो दूसरी गोली निकलने से पहले हम चलाने वाले को पकड़ लेंगे। आओ कभी कभी लहजों पे गौर कर लिया। आओ तुम्हारा ये दावा है ना, हमें हुसैनी जिया ने सबने बुश के सामने सर झुकाया और जिसको सारी कायनात ने सर झुकाया, हमारे वाले ने उसे जूता दिया। और हुआ क्या? कुछ अपने वालों ने एक अखबार देखा, उसमें एक तहरीर अपने वाले की थी और उन्होंने हेडिंग ये दी थी, मुंतजर सैदी का निशाना नहीं सही था। कम से कम इतना हौसला तो उसने किया कि जिसे सलामियां दी जाती थी उसे जूते दिए। और मैंने जब मैंने बड़ा गुस्सा आया, गया जल्दी से क्लिप निकाला। मैंने क्या देखा? मुंतजर सैदी ने एक जूता मारा, वो भी खता किया, दूसरा मारा, वो भी नहीं लगा। लेकिन लगा कहाँ? अमेरिका के झंडे के ऊपर नहीं। यह कुदरत का इकराम में इस्तेमाल का जुमला सुनो। मुंतजर सैदी ने जूता मारा, बुश को नहीं लगा, अमेरिका के झंडे पे लगा। यह कुदरत का इस्तेमाल था, बुश के चेहरे पे लगता तो एक अमेरिकी को लगता।
मुझको लगता है तो एक अमरीकी को लगता है, झंडे पे लगा हर बात दिल के चेहरे पे, हर बात दिल के चेहरे पे। अब जो सीने में दिल और दिल में ये ख्याल के लिए बैठा है कि मुझे हुज्जत का सिपाही बनना है, वो सुने, वो सुने, वो सुने, वो सुने। तुम सोचो क्या है हमारे, क्या है हमारी कौम, क्या है हमारी कौम के नौजवान, हमारी कौम के नौजवान। एक जूता मारा, फिर दूसरा उतारा, दूसरा मारा, पकड़ने वाला कोई नहीं। मैं यही तो अमेरिका, मोसाद, इजराइल को, अल-कायदा को चैलेंज करता हूँ। भैया जब तुम हमारे गुलाम का हाथ मारो पाए तो इमाम का जब तुम गुलाम का हाथ न रोक सके तो इमाम का हाथ क्या रोकोगे? अब हुआ क्या, जूते उसने मारे, फिर तो चलन निकल गया। देखिए हम राह देने वाले हैं। डिजिटल मीडिया पे आपकी निगाह है, हम राह देने वाले हैं। उसके बाद अखबार में आए कतर के शहंशाह ने उस जूते की कीमत 50 करोड़ लगाई। कितनी? 50 करोड़ एक ही कीमत। जूते थे दो, कुवैत का ही आया बड़े तारीख का परिणाम कि हमने दोनों जूतियों की कीमत 1 अरब लगाई। और मुंतजर जैदी अगर चाहे तो हमारी बेटी से शादी कर सकते हैं। भाई अरब का ये मिजाज है, जहां कोई आगे बढ़ता है बेटियां लेके सलाम कर रहा, इशारा कर रहा। तो हुआ क्या, 1 अरब। अब जरा गौर से सुनना, देखना मेरी तरफ, लुत्फ आ जाएगा। कितनी कीमत लगाई? 1 अरब। 1 अरब जूते की कीमत, एक जोड़ी। मैं यहीं से बैठ के सोच रहा कि जब गुलाम के 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 गुलाम